वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। शब्दों, अर्थों, शब्द प्रबंधों की अधिष्ठात्री माँ वागीश्वरी को प्रणाम करती हूँ। माँ अभिलाषा जी के चरणों में नमन करती हूँ। संजय जी और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी माँ को याद किया और उनकी स्मृति में इतना भव्य कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया। सबसे पहले मैं माँ सरस्वती जी की वंदना प्रस्तुत करती हूँ और जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं उनसे मैं निवेदन करूँगी कि वे अपना स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि कविता सुनाने और सुनने के लिए एक अलग मानसिकता की आवश्यकता होती है। कहते हैं कि डूब कर कुछ सुनो और सुनकर गुनो, मन मिलाओगे तो मन से जुड़ जाएंगे, वरना हम हैं परिंदे बहुत दूर के, बोलियां बोलकर अपनी उड़ जाएंगे। तो थोड़ा सा समय है कविता सुनाने का। आदरणीय विजय मेहता जी को मैं बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ। इनके बहुत सारे प्रवचन मैंने YouTube पर सुने हैं और मैं बहुत प्रभावित हुई सर आपके इन प्रवचनों से, क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं, बहुत वायवीय बात नहीं करते हैं। परिवार, समाज और हम लोगों के साथ में जो मिलकर काम हो सकता है समाज को अच्छा बनाने के लिए, वही आप प्रवचन में कहते हैं। मैं माँ सरस्वती जी की वंदना प्रस्तुत करती हूँ और आपसे अनुरोध है कि आप अपने अपने स्थान पर विराजित हो जाएं, जिससे कि हम इस कार्यक्रम को एक कार्यक्रम की तरह से प्रारंभ कर पाएं। चंद्रवदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी, चंद्रवदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी, शुभ्रवदन शुक्ल वसन विमला हंसवाहिनी, चंद्रवदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी, दिव्या भव्या आदिशक्ति सत्य नित्य ज्ञान बुद्धि काव्य रूप रस की स्रोत भाव्या मन भाविनी, चंद्रवदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी, महादेवी वाकदेवी सुर नर सुर सेवी, आनंद रूप धीश्वरी आनंद रूप धीश्वरी, भुक्ति मुक्ति दायनी, चंद्रवदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी, और चिन्मयी तू हो प्रसन्न नाशो सब मन के द्वंद्व, चिन्मयी तू हो प्रसन्न नाशो सब मन के द्वंद्व, जागृत हो ज्ञान ज्योति सत्यानंद स्वरूपिणी, चंद्रवदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी, कमल दल विहारिणी, कमल दल विहारिणी। अभिलाषा जी थी सरल, मुझे बहुत चीज़ें बताई गई उनके बारे में कि अभिलाषा जी थी सरल, सहज ममत्व स्वरूप, अभिलाषा जी थी सरल, सहज ममत्व स्वरूप, जो मिट्टी की गंध है, जो जाड़े की धूप, जो जाड़े की धूप। और संजय जी के लिए एक दोहा कहती हूँ कि निभा रहे हैं आप भी, निभा रहे हैं आप भी, पुत्र धर्म भरपूर,
भरपूर निभा रहे हैं आप भी, पुत्र धर्म भरपूर लुटा रही माँ स्वर्ग से, लुटा रही माँ स्वर्ग से आशीषों का नूर, आशीषों का नूर। और माँ से बढ़कर कुछ नहीं, क्या पैसा क्या नाम। क्या है माँ हम सबके लिए कि माँ से बढ़कर कुछ नहीं, क्या पैसा क्या नाम। और चरण छुए और हो गए तीर्थ चारों धाम। और माँ भी क्या माँ जब तक पिता न हो। माता पिता दोनों हमारे लिए बहुत पूजनीय हैं। पिता के लिए कहती हूँ कि इनकी बाहों में बसा स्वर्ग सरीखा गाँव, कि इनकी बाहों में बसा स्वर्ग सरीखा गाँव। और बाबूजी एक पेड़ हैं और अम्मा उसकी छाँव। तो माता पिता दोनों बहुत आवश्यक हैं। अगर आप लोगों का तालियां बजाने का मन करे तो रोकिएगा मत, क्योंकि कविता सुनाने और सुनने के लिए यही एक माध्यम है, एक ब्रिज है, एक पुल है। तो एक बार सब लोग खुलकर तालियां बजाइए जिससे मैं अपना रचना पाठ प्रारंभ करूं। अयोध्या में अगर ढूंढोगे तो श्री राम मिलते हैं, जो वृंदावन में ढूंढोगे तो फिर घनश्याम मिलते हैं। और अगर काशी में ढूंढोगे तो भोलेनाथ मिल जाए, अगर काशी में ढूंढोगे तो भोलेनाथ मिल जाए। मगर माँ बाप के चरणों में चारों धाम मिलते हैं, मगर माँ बाप के चरणों में चारों धाम मिलते हैं। भूपेंद्र जी ने बहुत मन से मुझे यहाँ आमंत्रित किया संजय जी के माध्यम से, उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और इस बहाने से एक नई रचना लिखी गई। देखिए, नई रचनाएं जब होती हैं ना तो मन को बड़ा सुकून मिलता है। एक मुक्तक और सुनाती हूँ पहले कि नए की चाह में रिश्ते पुराने तोड़ मत देना। ये भी परिवार प्रबंधन है कि नए की चाह में रिश्ते पुराने तोड़ मत देना। और तरक्की खूब करना पर किसी को होड़ मत देना। और बुढ़ापे में पड़े उनको ज़रूरत जब सहारे की, कि बुढ़ापे में पड़े उनको ज़रूरत जब सहारे की, कभी माँ बाप को तुम बेसहारा छोड़ मत देना। और भले चूड़ी भले पायल भले ना हार देना तुम। जितनी भी समस्याएं हैं समाज में, मुझे लगता है इसका समाधान ये हो सकता है कि भले चूड़ी भले पायल भले ना हार देना तुम। और जन्मदिन पर भले मत कीमती उपहार देना तुम। और भले बंगला भले पैसा भले ना कार दे पाओ, कि भले बंगला भले पैसा भले ना कार दे पाओ, मगर बच्चों को जीवन में भले संस्कार देना तुम।
मगर बच्चों को जीवन में भले संस्कार देना तुम। माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरा संसार समाया हुआ है। मैंने प्रयास किया है, माँ पर तो लिखा ही नहीं जा सकता। कितने बड़े बड़े रचनाकार, कितने बड़े बड़े कवि हुए, कोशिश की, सबने प्रयत्न किया। मैंने भी ऐसे ही प्रयत्न किया है कुछ लिखने का, आपके सामने रखती हूँ। बिल्कुल नई कविता है और यहीं के लिए लिखी है। अब ये आप लोग पास कर देंगे तो मैं आगे भी इसे आगे बढ़ाती रहूँगी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगी संजय जी को, उनके पिताजी को, कि उन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझसे एक माँ पर रचना लिखवा ली। एक बार तालियां बजा दीजिए, मैं शुरुआत करती हूँ। वेद पुराणों ने है गाया, वेद पुराणों ने है गाया, सबने बार बार दोहराया। वेद पुराणों ने है गाया, सबने बार बार दोहराया। झूठा है सारा संसार, सच्चा है बस माँ का प्यार। वेद पुराणों ने है, सब लोग रिदम के साथ तालियां बजाएंगे तो मुझे सुनाने में अच्छा लगेगा, आपको सुनने में आनंद आएगा। कि वेद पुराणों ने है गाया, वेद पुराणों ने है गाया, सबने बार बार दोहराया। झूठा है सारा संसार, सच्चा है बस माँ का प्यार। पशु पक्षी मानव प्रकृति सब माँ की ममता पाते, माँ की ममता पाते। हम तो कह देते हैं बाकी मूक सदा रह जाते, मूक सदा रह जाते। गौ गंगा और धरती माता, गौ गंगा और धरती माता, सबसे जन्म जन्म का नाता। गौ गंगा और धरती माता, सबसे जन्म जन्म का नाता। इनको नमन नमन शत बार, सच्चा है बस माँ का प्यार। वेद पुराणों ने है गाया, सबने बार बार दोहराया। झूठा है सारा संसार, आप लोग बोलेंगे मेरे साथ, सच्चा है बस माँ का प्यार, बोलेंगे। वेद पुराणों ने है गाया, सबने बार बार दोहराया। झूठा है सारा संसार, सच्चा है बस, सच्चा है बस माँ का प्यार। ईश्वर को भी धरती पर जब जब आना होता है, जब जब आना होता है। कौशल्या देव की शरण में ही जाना होता है, देव की शरण में ही जाना होता है। शिशु को अमृत पान कराती, शिशु को अमृत पान कराती, चलना कदम कदम सिखलाती। शिशु को अमृत पान कराती, चलना कदम कदम सिखलाती। माँ है जीवन का आधार, सच्चा है बस माँ का प्यार। नाश्ता कर लिया है ना सबने? नाश्ता हो गया तो थोड़ा जोर से आवाज आनी चाहिए। वेद पुराणों ने है गाया, सबने बार बार दोहराया। झूठा है सारा संसार। 9 महीने तक कोख में रख कर अपने रक्त से पाले, अपने रक्त से पाले। भूखी रहकर भी बच्चों को देती सदा निवाले, देती सदा निवाले। बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी साधु संत महात्मा ध्यानी करते माता का सत्कार। सच्चा है, सच्चा है बस माँ का, पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही। सच्चा है, सच्चा है बस माँ का प्यार। ये मैं इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि पता तो सभी को है, लेकिन बार बार अगर कोई बात दोहराई जाती है तो वो मन में घर कर जाती है। कि बिन बोले माँ ही बच्चों के मन को पढ़ सकती है, मन को पढ़ सकती है। 7 समंदर पार अगर किसी के बच्चे को तकलीफ होती है ना, तो माँ यहाँ बैठे बैठे पता चल जाता है माँ को कि कुछ न कुछ बच्चे को हो रहा है, और झट फ़ोन कर देती है और बच्चा कहने लगता है कि हाँ मुझे ये तकलीफ़ है। ये जो मन के धागे हैं वो माँ के साथ जुड़े होते हैं,
तब कहती हूँ कि बिन बोले माही बच्चों के मन को पढ़ सकती है, मन को पढ़ सकती है। बच्चों की खातिर सारी दुनिया से लड़ सकती है, दुनिया से लड़ सकती है। मंत्र ऋचाएं माँ के बोल, मंत्र ऋचाएं माँ के बोल। माँ की ममता है अनमोल, माँ के चरण स्वर्ग का द्वार। सच्चा है बस, सच्चा है बस माँ का प्यार, सच्चा है बस माँ का प्यार। और माता पिता की सेवा करना परम धर्म है मानो, परम धर्म है मानो। माता पिता की जितने वृद्धाश्रम खुले हैं अभी और उनमें बढ़ोतरी होती चली जा रही है, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारी कहाँ चूक हो रही है। कि माता पिता की सेवा करना परम धर्म है मानो, परम धर्म है मानो। इनके आशीषों की छाया देव तुल्य है जानो, देव तुल्य है जानो। इनको दें पूरा सम्मान, इनको दें पूरा सम्मान। इनका रखें हमेशा ध्यान, इनको दें पूरा सम्मान। इनका रखें हमेशा ध्यान, होगा तभी सुखी परिवार। सच्चा है बस माँ का प्यार, सच्चा है बस माँ का प्यार। वेद पुराणों ने है गाया, सबने बार बार दोहराया। झूठा है सारा संसार, सच्चा है बस माँ का प्यार, सच्चा है बस माँ का प्यार, सच्चा है बस माँ का प्यार। बहुत धन्यवाद। एक रचना विशेष के लिए मुझे कहा है, 2-3 मिनट का गीत है। जब बेटी ससुराल के लिए विदा होती है, हमारे भारतीय परिवारों में पारिवारिक संबंध इतने प्रगाढ़ हैं कि अगर पड़ोस की बेटी भी विदा हो रही होती है ना ससुराल जाने के लिए, तो पूरा मोहल्ला रोने लगता है। तो जब बेटी ससुराल जाती है, तब एक माँ अपनी ससुराल जाती हुई बेटी से क्या कहती है, बस उसी क्षण की ये रचना है। आप लोगों ने भी अपनी बेटियों को, बहनों को विदा किया होगा या पड़ोस में किसी बेटी की विदाई देखी होगी। आपके सामने रखती हूँ। उसके पहले मंगल नसीम साहब के 2 दोहे कहती हूँ कि कैसा रस्म रिवाज है, कैसा ये दस्तूर। कि कैसा रस्म रिवाज है, कैसा ये दस्तूर। देश विदेश बनाए है चुटकी भर सिंदूर। और नदिया के 2 तीर हैं, बिटिया का संसार। कि नदिया के 2 तीर हैं, बिटिया का संसार। आधा जीवन इस तरफ, आधा है उस पार। तो 2 नदी के 2 किनारों की तरह हम बेटियों का जीवन। बस बेटी विदा हो रही है और आज मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आदरणीय मेहता जी के समक्ष अपनी कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करने का मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेहता जी को मैं बहुत सालों से, जब छोटी थी तब से दैनिक भास्कर में इनका कॉलम आता था और एक छोटी सी तस्वीर इनकी उस कॉलम के साथ आती थी। और मुझे लगता है कि उस समय ये जैसे दिखाई देते थे, आज भी वैसे ही इतने तरोताज़ा से दिखाई देते हैं। और ये आध्यात्म की शक्ति है, ये बहुत बड़ा बल है आध्यात्म का। आप लोग बैठिएगा, मैं गीत शुरू करती हूँ। भर भर आए नैना, कि भर भर आए नैना, दिन रैना नहीं चैना। भर भर आए नैना, दिन रैना नहीं चैना। मन में उठा है भूचाल रे, बिटिया चली है ससुराल। भर भर आए नैना, दिन रैना नहीं चैना। मन में उठा है भूचाल रे, बिटिया चली है ससुराल। और कहनी है बिटिया
बिटिया ये बात ज़रूरी, बात ज़रूरी। तेरे बिना थी मैं निपट अधूरी, निपट अधूरी। होने से तेरे मैं हो गई पूरी, होने से तेरे मैं हो गई पूरी। तू मेरे जीवन की है कस्तूरी। और माँ की दुलारी बिटिया, बाबा की प्यारी बिटिया, माँ की दुलारी बिटिया, बाबा की प्यारी बिटिया, कर दिया जीवन निहाल रे, बिटिया चली है ससुराल। जो लोग आए हैं वो जल्दी से बैठ जाएं। और याद है तेरी वो तुतलाती बोली, वो तुतलाती बोली। झूठी मूठी रूठा रूठी सूरत वो भोली, सूरत वो भोली। प्यारी प्यारी गुड़िया की चूनर चोली, प्यारी प्यारी गुड़िया की चूनर चोली। नन्हे नन्हे हाथों की पहली रंगोली। और भूले बिसरे वादों की खट्टी मीठी यादों की, भूले बिसरे वादों की खट्टी मीठी यादों की। बैठी हूँ एल्बम निकाल रे, बिटिया चली है ससुराल। और कल तक तो तू मेरी गोदी में सोती थी, गोदी में सोती। रातों में बातों की लड़ियाँ पिरोती थी, लड़ियाँ पिरोती। आंचल में छुप छुप के हंसती रोती, आंचल में छुप छुप के हंसती रोती। नटखट अदाओं से तन मन भिगोती। और कब तू सयानी हुई, बेटियां कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता, कि कब तू सयानी हुई, राजा की रानी हुई। कब तू सयानी हुई, राजा की रानी हुई। पल में गुजर गए साल रे, बिटिया चली है ससुराल। और लाड से पली बढ़ी कोख की जाई, कोख की जाई। सुनहरे सपनों की गाढ़ी कमाई, गाढ़ी कमाई। आँख की पुतली तू हो रही पराई, आँख की पुतली तू हो रही पराई। कैसे दूं बिटिया मैं तुझको विदाई, कि छाती फटी सी जाए, छाती फटी सी जाए, दुनिया लूटी सी जाए। छाती फटी सी जाए, दुनिया लूटी सी जाए। कैसे दूं हृदय निकाल रे, बिटिया चली है ससुराल। और अंत में एक भारतीय माँ क्या सीख देती है अपनी बेटी को। मेरे सामने बहुत सारी आंखें नम हो रही हैं, ये प्रसंग ही कुछ ऐसा होता है। क्या सीख देती है माँ, कि दोनों कुलों का तू मान बढ़ाना, मान बढ़ाना। रिश्तों को नातों को मन से निभाना, मन से निभाना। प्रेम से सबको ही अपना बनाना, प्रेम से सबको ही अपना बनाना। स्नेह के दीपक यूं
तू ही जलाना, और फूले तेरी फुलवारी, कि फूले तेरी फुलवारी आसी से महतारी, फूले तेरी फुलवारी आसी से महतारी, रखना सभी का ख्याल रे, बिटिया चली है ससुराल रे, बिटिया चली है ससुराल। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतने मन से मेरी रचनाओं को सुना। किसी भी कवि के लिए, किसी भी रचनाकार के लिए यही सबसे बड़ी बात होती है कि सुपात्र उसे मिल जाए, कोई श्रोता जो अच्छे से सुने। इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आदरणीय श्री संजय अग्रवाल जी इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं, एमडी हैं, और उनके पिताजी श्री ओम प्रकाश अग्रवाल जी चेयरमैन हैं। और यह कार्यक्रम उन्हीं के माध्यम से हो रहा है, अभिलाषा जी की स्मृति में। आदरणीय अभिलाषा जी बहुत ही आध्यात्मिक और सामाजिक विभूति थीं और ममता का केंद्र थीं। संजय जी न केवल अपने कौशल, अनुभव और दूरदृष्टि द्वारा अपना व्यवसाय बढ़ा रहे हैं, अपितु अपनी माता के दिए गए संस्कार, विचार और स्नेह को भी समाज में बांट रहे हैं। और इसी श्रृंखला में ये कार्यक्रम है। आदरणीय मेरे बड़े भाई यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, मैं उनसे बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ कि वे यहाँ उपस्थित हुए। और इसी श्रृंखला में ये कार्यक्रम भी एक कड़ी है। इस कार्य में उनकी सहधर्मिणी श्रीमती अंशु अग्रवाल जी और दोनों संतानें सांशी और अर्णव भी भरपूर सहयोग देते हैं। संजय जी की 2 बहनें हैं, अनामिका जी और रुचि जी, और दोनों ही अपने अपने परिवार में बहुत सुखी और संपन्न जीवन व्यतीत कर रही हैं। तो मैं अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय संजय जी से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आएं और 2 शब्द स्वागत के रूप में और अपनी माँ के रूप में ये पूरे आयोजन से संबंधित कुछ बातें हम लोगों के समक्ष उद्बोधन के तौर पर प्रस्तुत करें। आदरणीय संजय अग्रवाल जी, और आप लोग अपनी तालियों के माध्यम से उनका स्वागत, अभिनंदन करें। आइए।